ताबड़तोड़ हमले हुए हैं कुवैत में जो एयरबेस है ना अमेरिका का। अब दोस्तों एक तरफ तो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ईरान हमले कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आईआरजीसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अमेरिका ने डिनाई किया है। भारत कहता है अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, सेक्शन 301 और ज़्यादा टैरिफ लगा दी, स्टॉक मार्केट नीचे गया। ये ट्रंप, मैं बता तो रहा हूँ कि ये पागल आदमी है, बहुत बार आप सुन भी चुके हैं मेरे मुंह से। तो क्या बात हुई है, क्या ये फिर से वॉर शुरू हो गया? चलो एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आजकल स्किल चाहिए और 30 डे 30 स्किल में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो हम आपको सिखाएंगे वो यूट्यूब की स्किल है। किस तरीके से आप यूट्यूब को ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो ये 30 डे 30 स्किल, ये जो मास्टरी कोर्स है 12 जून से जिसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, इसमें हम बताएंगे। आ जाइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई क्या है ना कि यहाँ पे जो कुवैत का एयरबेस है उस पे हमला हुआ है, ईरान ने हमला किया है। क्यों किया है? ईरान ने कहा है कि अभी जो अमेरिका ने हम पर हमला किया था ना, आपको याद होगा कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले, मतलब पिछले ही हफ्ते अमेरिका ने ईरान की बोट्स पर हमला कर दिया था, राइट? और ईरान के ऊपर हमला किया। अब अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान ज़बरदस्ती बदतमीज़ी कर रहा है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ईरान जो है वो बोट्स को बुली कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने उन्हीं को ही, और देखिए एक तरफ तो सीज फायर की बातें चल रही हैं, ये पॉइंट प्लान, फलाना पॉइंट प्लान, धमाका पॉइंट प्लान, इतने सारे प्लान्स हैं, और दूसरी तरफ हमले होते जा रहे हैं, देशों पर हमले हो रहे हैं एक दूसरे। ये क्या है समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कि लगभग डील हो गई है फाइनल, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, वो ऑफ रैंप ढूंढ रहे हैं। नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला किया, नेतन्याहू को अच्छा खासा सुना दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे कोई डरता नहीं है, इजराइल आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन फिर देखिए यहां पे ईरान ने हमला किया। तो क्या मतलब है इसका? ठीक है, ईरान तो कह रहा है कि भैया जो अभी हाल में अमेरिका ने हम पर हमला किया उसका हमने बदला लिया है। तो काहे का सीज फायर, काहे का सीज फायर? कुवैत अमेरिकन मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि बहरीन की 5th फ्लीट पर भी हमला हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है। हालांकि कुवैत में जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने तैनात करके रखे हुए हैं उसने बचा लिया। और इसी का रीजन भाई, ऑयल मार्केट अभी फिलहाल स्टेबल है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, फिर वो जाहिर सी बात है उसके दाम बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। सेंसेक्स आज देख लीजिए खुलते ही 600 पॉइंट नीचे था। और इससे बता सकते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो क्या एस्केलेशन होगा, क्या लिमिटेड रिटेलिएशन साइकिल होगी, इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए 5 रीजंस आखिरकार ईरान ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेवरेज। अब इसका मतलब क्या है? देखिए अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर रहा है, अमेरिका ईरान को बुली कर रहा है, हमला नहीं कर रहा है। अमेरिका बोल रहा है ये लो सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस, और पीछे वो फोड़ देता है बम। तो ईरान, और जिस तरीके से अमेरिकन लीडर्स की लैंग्वेजेस, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो है ही पागल, लेकिन उनके जो चाटुकार हैं उनकी भी आप लैंग्वेज देखिए। वो ईरान को कोई भिखारी समझ रहे हैं कि तुमको भीख डालेंगे, मतलब हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं एक तरीके से, ये जो हम सीज फायर कर रहे हैं। तो ईरान को लेवरेज चाहिए, ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि भैया हम किसी से कम नहीं और किसी के उसमें दम नहीं, याद रखना। तो जो तुम बहुत उछल रहे हो, हमारे पास भी ताकत है। और देखिए अलग अलग रिपोर्ट्स में साबित हो गया है कि अमेरिका को रिप्लेनिश करने में अपने वेपन्स टाइम लग जाएगा, ईरान कर लेगा 6 महीने के अंदर अंदर, ईरान कर लेगा। एक ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना ने जबरदस्त तरीके से मदद की है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन भले ही ना पता चल पाई, लेकिन लोकेशन पता चल गई है। तो ईरान ने, कहता है ना कि वो दांत दिखाए ईरान ने, ताकि अगला डरे। आपको डरना नहीं है, आपको दबना नहीं है, आपको हमला भी नहीं करना है, मारना भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं करना है, बट अपनी ताकत, अपना वर्चस्व दिखाना है कि हमारी ये औकात है बेटा। ठीक है, तो लेवरेज उसको चाहिए। क्योंकि अभी देखिए जो पॉइंट्स अमेरिका दे रहा है, अमेरिका पॉइंट्स अपने हिसाब से कि सैंक्शंस में थी थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी, एसेट्स नहीं देंगे तुमको, ठीक है, और न्यूक्लियर बार्गेन तुमको करना पड़ेगा, न्यूक्लियर तुमको हमको देने पड़ेंगे। तो ईरान ने बोला कि नहीं, आपको लगता है कि आप ताकतवर हैं, बट उस गलत फहमी को हम तोड़ेंगे। दूसरा, ये भी एक रिटेलिएशन प्रेशर। अब ये जो रिटेलिएशन प्रेशर ईरान के अंदर है, देखिए ईरान में कट्टरता है। 1979 में वो पूरा का पूरा थियोक्रेटिक रेवोल्यूशन था, और अभी भी ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, यानी कि धार्मिक स्टेट है। तो वहाँ के जो कट्टर हैं, कट्टरपंथ,
वो अपने देश को बता रहे कि हम जीत गए। हालात बहुत बुरे। ये हमला अगर जनवरी में हुआ होता तो शायद आज ईरान माइट भी पॉसिबल प्रॉब्लम में होता, क्योंकि उस समय लोगों ने विद्रोह किया। बट अमेरिका ने गलत टाइमिंग चुन ली, राइट। अब यहां पे जो भाई सेंटिमेंट है वो ईरान के साथ हो गया ज्यादातर लोगों का, और जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका की कंडीशंस है, अमेरिका के जो पॉइंट्स है, तुमने हथियार डाल दिए हैं, तुम उनके सामने झुक चुके हो, मत करो ऐसा मेरे भाई। हमला करो, लड़ते रहो, लड़ते हुए शहीद हो जाओ, ये हमको मंजूर है, लेकिन सर मत झुकाओ। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते ही नहीं, ये कहना है। तीसरा पॉइंट, अगेन भाई देखो, कोई सीज फायर है नहीं, नो फॉर्मल सीज फायर एग्जिस्ट, तो काहे का सीज फायर? कोई पेपर साइन हुआ? ये इंडिया पाकिस्तान वाली हिसाब किताब है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी कोई सीज फायर कुछ नहीं हुआ है, बस बातों पे चल रहा है। कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं साइन हुआ, कोई फॉर्मल सीज फायर साइन नहीं हुआ, अभी बस बातें चल रही हैं, कोई फॉर्मल सीज फायर भी नहीं हुआ, इनडेफिनेट। ये खाली बस ट्विटर पे डाल दिया अपने ट्रुथ, जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डोनाल्ड ट्रंप ने, हो गया सीज फायर। ऐसे नहीं चलता। तो जब तक कोई सीज फायर है नहीं, जब तक पेपर कोई सर्कुलेट हुआ नहीं, तब तक काहे का करो हमला यार, ग्राउंड इज ओपन। लेकिन भाई वही बात है ना कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है, ये चीज़ है। उसके बाद प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेंडिंग अ मैसेज। ये कोई प्रॉपर रिटेलिएशन नहीं है, एक दो मारे हैं, उसके बाद ईरान शांत हो गया। ईरान ये बताना चाह रहा है कि ये वार्निंग है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम भी हमला करने के लिए तैयार हैं। अगर आप युद्ध का सोच रहे हो और अगर आपको लगता है कि ये गीदड़ भभकी दे के आप हमको दबा ले जाओगे, तो हम भी हमला करने को तैयार है, हम भी मैदान में उतरने को तैयार, हम मरने ही आए हैं। ओके, देखिए सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। ईरान को भी पता है कि अमेरिका ताकतवर है, इन दी लॉन्ग रन अमेरिका जीत जाएगा, लेकिन उसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। और मैंने शुरुआत से ही, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, कि ईरान इज़ फाइटिंग फॉर सर्वाइवल एंड ऑल्सो फॉर, मतलब ईरान को ना मैक्सिमम डैमेज करना है। वो जीतने के लिए वॉर लड़ ही नहीं रहा है, उसको तो वॉर लंबा खींचना है ताकि मैक्सिमम डैमेज अमेरिका पर हो सके, और डोनाल्ड ट्रंप एक बार जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, देन देयर आर मल्टीपल पावर सेंटर्स, पांचवा रीजन, ये भी बहुत बड़ा। जैसे देखिए क्या है ना कि यहाँ ईरान में अगर आप बात करोगे, और ज़्यादातर इस्लामिक देशों में है, पाकिस्तान में भी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। मतलब इजराइल का आपको पता है, इजराइल ने एक पैटर्न ऑफ लाइफ करके सॉफ्टवेयर बनाया था जो ये बता देता था कि भाई कौन इंसान हमारे लिए खतरा, उसको पहले ही निपटा दो। तो उसको निपटा दोगे, जैसे हिटलर को अगर पहले ही मार देते तो वॉर शुरू ही नहीं होता। ईरान को इन चीज़ों का पता है, वो सब कुछ उसने ट्रैक किया, किस तरीके से इस्माइल हानिया को मारा, किस तरीके से पेजर में बॉम्ब लगा दिए। मतलब भाई मोसाद को यार सल्यूट है, मैं सलाम करता हूँ। साला फर्जी कंपनी बना के लेबनान को पेजर भेज दिए और उसमें बम फिट कर दिया। आप सोच देखिए, दिमाग देखिए, ये होता है। इस्माइल हनीया ससुर ईरान के अंदर घुस के होटल के अंदर टेलीफोन में बम फिट कर दिया। तो यहां तक उनकी सोच है। तो ईरान को ये बात पता है। अभी मुताबा खामेनी का है, वो सामने नहीं आए, अभी तक वो सामने नहीं आए। अब डर के मारे ईरान के लीडर्स मीटिंग नहीं कर रहे हैं। लोकेशन ट्रैक हो गई, इजराइल बम मार सकता है, और इजराइल किसी की सुन तो रहा नहीं। आप देख ही सकते, कल ही वो मैंने बताया था कि किस तरीके से ट्रंप ने नेतन्याहू को गरियाया था। तो भाई क्या है ना कि यहाँ जो ईरान है उनको निर्देश है कि भाई देखो, तुम आदेश का वेट मत करना, तुम मारो, तुम मारते रहो, हम मर जाए कोई बात नहीं, युद्ध चलना चाहिए। तो मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, हो सकता है कि लीडर मान भी जाएं, बट दूसरा वाला जो सेक्शन है वो हमला कर दे। तो ये बड़ी बात है। तो ये 5 रीजन है जिसकी वजह से ईरान ने हमला किया। अभी भी ये फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है, बट हमला तो किया है भाई। एयर बेसिस पर हमला किया, अमेरिका ने डिनाई किया है। अब देखेंगे एस्केलेट होता है, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लगभग युद्ध रुकने के कगार पे। बट अगर युद्ध रुक भी गया ना, तो जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक ये बहुत ही फ्रेजाइल है, ये कभी भी टूट सकता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 30 डे 30 स्किल, ये मास्टरी कोर्स, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यूट्यूब को मास्टर कर सकते हैं, अपने चैनल को बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। थैंक यू सो मच।